हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। आज दोस्तों हम अर्थव्यवस्था की सेकंड कड़ी में आज कुछ चुनौतियां होंगी। अर्थव्यवस्थाओं में क्या चुनौतियां पाई जाती हैं वर्ल्ड के अंदर, सभी समाज में पाई जाती हैं, उसको हम आज डिफाइन करेंगे। और पिछली क्लास में आपने सीखा होगा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का क्या अंतर है, और उसके आधार पर हम आज अब जो अगली क्लास होंगी हमारी इंडियन इकोनॉमी संबंधित होंगी। इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहली बेसिक कॉन्सेप्ट हम ये पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था की चुनौतियां होती क्या है, नीड होती क्या है, अर्थव्यवस्था को क्या आवश्यक, हमारे अर्थव्यवस्था के आधार पर जनता को क्या आवश्यकता होती है, क्यों हमने अर्थव्यवस्था को इस रूप में चुना। तो हमने आपको परिभाषा बताया था कि वस्तुओं सेवाओं, बात करी थी वस्तुओं सेवाएं। तो देखिए इकोनॉमी की जो मेन थीम होती है, इकोनॉमी कब चलती है, इकोनॉमी कब होगी। देखो कोई भी समाज चले, अर्थव्यवस्था चले, राजतंत्र चले या सरकार चले, कोई भी सिस्टम चलता है, विज्ञान प्रगति होती है तो कब होती है। हमने लाइन बताई थी आपको, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो लेकिन इकोनॉमी में जरूरत किसको है, आवश्यकता किसको होती है, पॉपुलेशन को, यानी जनसंख्या। समझ पा रहे हैं आप, जनसंख्या मेन रोल प्ले करता है। अगर यही इसी बात को हम पॉलिटी के अंदर बात करें, इंडियन पॉलिटी में, तो मेन रोल प्ले कौन करता है, संप्रभुता। क्योंकि जनता का मेन अंग क्या होता है, संप्रभु है, जब भी तो हमारी सरकार है, संप्रभु तो हमारी सरकार का है, होता है ना होता। तो यही जो मेन बेस है, ये है जनसंख्या। जनसंख्या को नीड क्या होती है, हमने उस पहली क्लास में पढ़ा था, आप उस वीडियो को जरूर सुन लीजिए, आप लोगों को तो ध्यान होगा। पहली क्लास में पढ़ा था रोटी कपड़ा और मकान, यानी भोजन, आवास और कपड़े, ये वास्तविक नीड आवश्यकता थी, ये बेस था जनसंख्या का, जनता का, लोगों का। इसको पूरा कैसे करना है, तो अर्थव्यवस्थाओं की मेन चुनौती ही रही है कि वस्तुओं और सेवाओं को, देखिए वस्तुएं एवं सेवाएं, थिंग्स एंड सर्विसेज, इनको अपनी जनसंख्या की आवश्यकता के अनुरूप, जनसंख्या की आवश्यकता के अकॉर्डिंग, अनुरूप क्या करना है, उनको उपलब्ध कराना है, प्रोवाइड कराना है। यही तो होता है भाई। हमारे पास जो मेटेरियल है, संसाधन है, रिसोर्सेज है, देखो अब अरब कंट्रीज की बात करें तो वहां क्या है, वहां ऑयल ज्यादा है, तो हमारे यहाँ से गेहूं वगैरह सब जाता नहीं जाता। जिन क्षेत्रों में जो चीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, या वहां से बनके नहीं आता, चाहे इंडिया की बात करें चाहे विदेशों की बात करें, हमारे यहाँ मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो हमारे नहीं है, क्या हम बाहर से नहीं परचेज करते, इंपोर्ट करते, नहीं करते, एक्सपोर्ट भी करते, इंपोर्ट भी करते हैं। तो यही चीजें हैं। तो वस्तुओं सेवाओं को उपलब्ध कराना, ये क्या है, सभी अर्थव्यवस्थाओं का दायित्व होता है। क्लियर। अब बात आती है कि इन, अब वस्तुओं की बात करें, अब एक चीज में बात करें, सिर्फ हम पहले वस्तुओं की बात करते हैं। वस्तुओं में क्या होता है, वस्तुओं को हमें क्या करना होता है, वस्तुओं में मेन चीज होती है रोटी कपड़ा और मकान। क्या होता है, ये जरूरी की आवश्यकता होती है। क्या होता है, भोजन, कपड़े और आवास, हाउस क्लॉथ एंड फूड। क्या होता है, हाउस क्लॉथिंग एंड फूड, ये तीन चीजें होती हैं जो मेन आवश्यकता की चीज होती है, हमें नीड होती है इनकी, इनके बिना जीवन क्या है, शून्य है। ऐसे तो हर चीज के लिए फ्रिज की आवश्यकता होती है, लेकिन हम अर्थव्यवस्था के आधार पर पढ़ रहे हैं कि मेन आवश्यकता की चीजें होती हैं रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन इसके अलावा जो गैर जरूरती बोलते हैं उनको, लेकिन आज उनकी जरूरत भी है, लेकिन गैर जरूरती बोलते हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल फोन, ये तो बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो इससे तो बिजनेस हो रही है, लेकिन ये सब गैर आवश्यकता की मानी है। क्यों, व्यक्ति के लिए अर्थव्यवस्था के आधार पर मेन नीड होती है भोजन, कपड़े और रहना। अब देखो, अभी जोशीमठ का केस चल रहा है, आप देख रहे हैं, जोशीमठ में दो होटलों को झुक गए आमने सामने,
और पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, वहां जोश में दरार आ गई है, मकान गिरने की कगार पे है, क्या है, तो वहां उन लोगों को बेचारों को बाहर पुनर्वास किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं, क्या है, सरकार व्यवस्था करे, उनको मुआवजा दे, जो भी सिस्टम चल रहा है, क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। उनको चाहिए क्या, उन्होंने घर बनाया जैसी परिस्थितियों से, लेकिन उनको चाहिए भाई हमें सरकार घर दे दे, हमारा घर बनवा दे, हम बना ले, पैसा दे दे, और आदमी की ये कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन अगर हम सभ्यता के विकास की बात करें, आदिकाल से आज तक व्यक्ति की मेन नीड रही है 3 चीजें, ठीक। इसके अलावा गैर जरूरी चीजें होती हैं जो हम जितनी शौक शान या जो तरह तरह के डिजाइन, आप सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं, सब क्या है, आवश्यकताओं के आधार पर ये सब ट्रेंड बदलता रहता है। ये अर्थव्यवस्था का पार्ट है, प्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन ये बढ़ता रहता है। लेकिन वस्तुओं की गैर जरूरी जरूरी, ये क्या काम करती हैं, ये वस्तु सेवा को क्या होता है, उत्पादन होता है। मूलभूत आवश्यकता को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, उत्पादन, क्या करते हैं, उत्पादन। किसका, वस्तु सेवा दोनों का उत्पादन करते हैं हम लोग, अगर देखा जाए तो मतलब दोनों का उत्पादन करते हैं। लेकिन हम सर्विसेज के बारे में आगे बात करेंगे। वस्तुओं का हम उत्पादन किया, क्या किया, प्रोडक्शन किया। लेकिन प्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, प्रोडक्शन करने में चाहे वो हम अपने रिसोर्स के आधार पर, चाहे इंपोर्ट करने के, लेकिन उसमें क्या होता है, 2 तरह की कंडीशन होती है। क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। कौन करता है, या तो सरकार करेगी या व्यक्ति विशेष करेंगे, 2 चीज मेन होती है। प्रोडक्शन कौन करेगा, या तो राज्य करेगा यानी सरकार करेगी, मीन सरकार, गवर्नमेंट, और दूसरा निजी, निजी मीन्स पर्सन, निवेश। एक बात और, निवेश भी 2 तरह का होता है, ये तो सरकार हो गया, लेकिन इसमें भी निवेश की कंडीशन 2 होती है। निजी में भी जो निजी निवेश होते हैं उसमें क्या होता है, यानी एब्रॉड यानी विदेशी निवेश भी शामिल है इसमें। भाई सरकार तो अपनी है, वो तो निवेश करेगी, दूसरी सरकार थोड़ी निवेश करेगी हमारे यहाँ। दूसरी सरकार निवेश करेगी तो क्या होगा, तो गलत हो जाएगा ना, दूसरी सरकार निवेश क्यों करेगी। हाँ, दूसरी सरकार के संबंधित संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं आएंगी हमारे और निवेश करेंगी, तो निवेश हो गया, चीजें उत्पादित होंगी और व्यक्तियों को प्राप्त होंगी। क्लियर, ये बात समझ आ गई, ये बात हमने करी, ये प्रोडक्शन हुआ। अब आगे बात करते हैं सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज में क्या होता है, सेवा क्षेत्र में क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग। सेवा में मेन चीज सेवा के क्षेत्र होते हैं स्वास्थ्य, हेल्थ, हेल्थ में मतलब बताता है, मैं पिछली वीडियो में बताया था आपको, डॉक्टर की सेवा। डॉक्टर को आप दवा लेते हैं, पैसा देते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो सेवा तो देता है ना, सर्विसेज तो देता है, तो दैट इज सर्विस। ऐसा नहीं कि मेडिसिन दवाई पैसा भी तो कमाता है सर, बिल्कुल कमाता है, वो इकोनॉमी का पार्ट है, मैं कब मना कर रहा हूं, वो तो प्रोडक्शन हुआ व्यक्ति के लिए। देखिए समझिए, गोलियों दवाइयों का जो प्रोडक्शन हुआ वो किसके लिए हुआ, वस्तुओं का हुआ, तो जनता के लिए तो हुआ, ये सब जनता के लिए तो हो रहा है, ये भी जनता के लिए हो रहा है, सेवाएं। क्लियर, लेकिन यह स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, ये भी तो एक टीचर द्वारा दी गई, पैसा देते हैं आप, लेकिन वो भी सेवा क्या होती है, वो सेवा ही तो होती है, टीचर द्वारा दी गई सेवा। पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सरकार द्वारा जगह जगह पानी की व्यवस्था करना, ये क्या है, ये भी सेवा का पार्ट है। आप देखो, तो हम देखा हो गर्मी के समय में जगह जगह प्याऊ लगवा देते हैं पर्सन लोग, तो क्या है, सेवा नहीं है, प्याऊ लगवा दिया, निःशुल्क प्याऊ, सेवा होती है। गवर्नमेंट भी लगाती है, देखा होगा नगर पालिका वगैरह गाड़ी चलती है, निःशुल्क पानी पिलाते हैं, ये क्या है, पेयजल। इसके रीजन बताऊंगा निःशुल्क क्यों होता है, इसका भी कारण बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, जैसे इन तीनों के अलावा, तीनों चीजों के अलावा, ये तो सेवा हुई, हवाई जहाज उड़ते हैं, जल थल वायु में जो जाते हैं, देखिए आप गाड़ी में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, पैसा देते हैं, फ्री में तो नहीं जाते, लेकिन फ्री उसकी क्या है, वो भी सेवा है। बीमा, क्यों भाई, बीमा कराते हो तो
तो बीमा होता है, तो बीमा में क्या होता है, ये भी सेवा है। पैसा देते ठीक है, ये क्या है सब बीमा है ना, वायु परिवहन, टेलीफोन, मोबाइल चलाते हैं, सब पैसा देते हैं, कोई फ्री थोड़ी है। लेकिन मोबाइल कंपनियों ने सैटेलाइट भेजी या सरकार ने सैटेलाइट के थ्रू उनको पैसा चार्ज करती है ट्राइबल के संबंधित, तो सरकार पैसा लेती है। वो एक उन्होंने वस्तुएं लगाई, सिस्टम किया, लेकिन सेवा तो दे रहे वो, है ना, फोन द्वारा सेवा। अब ये बंद हो जाए, स्पेस वार हो जाए, ऐसी कंडीशन सुनने में आ रहा है, संभावना है, आप देख भी रहे हैं माहौल क्या चल रहा है देशों का। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, मोबाइल डब्बा हो जाएंगे ना, झुंझुना सा बजाएंगे, मच्छर घूमेंगे, वो क्या होगा, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, ये सर्विसेज है, यानी बीमा, वायु परिवहन आदि। मैं बस आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये सब चीजें क्या होती है, सेवा का पार्ट है। क्लियर। अब देखिए, सेवा का भी तो उत्पादन होता है, होता नहीं होता, अरे उत्पादित होती, सेवा नहीं होती। टीचर पढ़ा रहा है, उसने ज्ञान प्राप्त किया, वो पढ़ा रहा है, उसने तो उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया, ज्ञान प्राप्त किया, तभी तो आपको दे रहा है। टीचर की दुकान में सामान ही नहीं है तो क्या बेचेगा आपको, नहीं समझे बात। किसी दुकानदार की दुकान में सामान कम है तो ग्राहक आया, लौट जाएगा। ऐसी टीचर पर ज्ञान कम होगा तो क्या होगा, बच्चे कहेंगे उल्लू बना रहा है, चलो दूसरे मार्क्स सब देखेंगे। होता नहीं होता। ऐसे स्टूडेंट का होता है। आप ये मत समझिए कि स्टूडेंट का नहीं होता, इनका भी होता है। जब स्टूडेंट ज्ञान सही से प्राप्त नहीं करता, सिस्टमेटिक नहीं पढ़ता, टीचर द्वारा बताए गए रास्ते पे नहीं चलते, अमल नहीं करते, तो क्या होता है, सफलता नहीं मिलती। क्यों? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट मास्टर। टीचर किसे कहते हैं, डू यू नो हु इज टीचर? कौन होता है टीचर? एक लाइन में परिभाषा दे सकते हैं टीचर की, हु इज टीचर? बताइए, टीचर कौन होता है? एक्सपीरियंस इज टीचर, एक्सपीरियंस इज द टीचर। कोई टीचर नहीं है, नो, एक्सपीरियंस इज टीचर। आप यहां बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, क्या है सब, मेरा एक्सपीरियंस ही तो है, मेरे पढ़ाई का। आप भी पढ़ रहे हैं, वही चीजें वो पढ़ रहे हैं, वही किताबें आप पढ़ रहे हैं, वही किताबें एनसीईआरटी, रमेश सिंह, सोहन, दत्ता सुंदरम, वो हमने पढ़ी, आप वही पढ़ रहे हैं, अलग तो नहीं पढ़ रहे ना। लेकिन क्या है, एक्सपीरियंस इज टीचर। बेस्ट टीचर कौन होता है? एक्सपीरियंस होता है। एक डॉक्टर हो, एमबीबीएस करके आया, उससे इंजेक्शन लगवाना डर लगता है, नया भैया कोई गड़बड़ ना कर दे, सेवा लेने डर लगता है ना। लेकिन वही डॉक्टर 2-4 साल उसका अच्छा अनुभव हो जाए तो वो फेमस हो जाता है, उससे तुरंत जाता है हाथ बंद करके, डॉक्टर साहब बढ़िया है, होता नहीं होता। यही है, सेवा क्षेत्र परफेक्ट होगा, वो प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्शन होता है, यही है प्रोडक्शन का खेल। समझ में आया? ये चीज समझ में आ रही है आपके? यहां भी निजी, सरकार, अब देखिए यहां भी निजी और इसका सिस्टम है, प्राइवेट, दोनों है। लेकिन इसका वितरण में बढ़ाएंगे, क्या है इसका अंतर, समझ पा रहे हैं आप इन चीजों को? अब मैं आगे बताता हूं। ये तो प्रोडक्शन हो गया, क्लियर हो गया। यानी प्रोडक्शन में हमने उत्पादन प्रक्रियाओं को किस तरह से लागू किया गया, इसमें उत्पादन प्रक्रियाओं में अब मेन चीज आती है कि जब प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, अब बात वही प्रोडक्शन दोनों का हो रहा है। तो हम प्रोडक्शन करने का तरीका, प्रोडक्शन जब करते हैं तो उत्पादन के जितने साधन हैं, उत्पादन के साधनों को सीमित उपयोग करके, जितने साधन है हमारे पास, यानी वही चुनाव प्रक्रिया द्वारा या प्राथमिकता द्वारा, उनको उत्पादन के साधनों को एक क्रम में लगा करके हम उनके जनता के लिए क्या करते हैं, एक व्यवस्थित रूप से उसको प्रेषित करते हैं जनता के सामने, किस किस रूप से करना है। और तमाम ऐसे कारक होते हैं, इनकी सहभागिता होती है, मैं कारक बताऊंगा अभी। तो इस उत्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, हमें कुछ एक पर्टिकुलर मात्रा में निवेश करना होता है। उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, निवेश करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है। वो इन्वेस्टमेंट निजी या सरकार द्वारा किसी प्रकार से हो सकता है, या दोनों। समझ में आ गया? चाहे वो सेवा का निवेश हो या वस्तुओं का उत्पादन हो, वो भी उत्पादन है, सेवा का उत्पादन करना हो या वस्तुओं का, दोनों के उत्पादन में हमें क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर, एक सीमित मात्रा में, एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा हम उसको निवेश करते हैं।
और जनता के लिए सामने उन संसाधनों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जरूरतों को आधार है ना। अब बात आती है कि उत्पादन के ऐसे कौन कौन से कारक हैं कि जिससे हम आवश्यकता होती है। देखो उत्पादन के कारक हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं भूमि, पहला कारक है भूमि। उत्पादन के कारकों की बात कर रहे हैं जिनकी प्रभाव सहभागिता होती है। क्या होती है? उत्पादन के जो सहभागिता होती है उसमें सबसे पहला कारक है भूमि, लैंड। इसकी क्या भूमिका है बताइए। पहली बात, इस भूमि के द्वारा हम उत्पादन इकाई लगाते हैं, यूनिट्स लगाते हैं, प्रोडक्शन यूनिट लगाते हैं। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस भूमि पे करते अरे समझ में आ गया? परिवहन का साधन, सड़क निर्माण करना, शुद्ध भाषा में समझिए। और क्या करते हैं? भूमि के ऊपर क्या करते हैं हम लोग? परिवहन के साथ साथ और क्या करते हैं? कच्चे माल की उपलब्धता कभी कभी इससे प्राप्त करते हैं, भूमि से तो करते हैं भाई। अरे कच्चा माल, लोहा कहां से आता है? जमीन से प्राप्त होता है ना, भूमि से प्राप्त होता है ना। तो रिसोर्सेज है ना, तो भूमि मेन भूमिका अदा करती है। तो ध्यान रखिए, प्रोडक्शन के काम में, प्रोडक्शन यूनिट लगाने में या संसाधनों को उपलब्ध कराने में, उत्पादन की बात कर रहा हूं मैं, प्रोडक्शन में सबसे रोल प्ले करती है भूमि, रोल प्ले करती है। क्लियर? समझ में आ गया? अरे भूमि से ही तो आप परिवहन व्यवस्था करेंगे, भूमि से ही विनिर्माण प्रक्रिया करेंगे। विनिर्माण क्या होता है मैं अगले क्लास में बताऊंगा आपको। निर्माण, विनिर्माण, जिन क्षेत्रों में विनिर्माण समझ लीजिए, जिन क्षेत्रों के अंदर कोई फैक्ट्री लगी है, इस चारदीवारी के अंदर कोई निर्माण हो गया, बाउंड्री लगा दी, अंदर लगा हुआ निर्माण हो रहा है। तो जो निर्माण होता है वो जमीन पे तो होगा, जमीन पे होगा नहीं होगा? जमीन पर कोई फैक्ट्री लगाई आपने, उसके बाद उसको रॉ मटेरियल चाहिए, कहां से आएगा? वो भूमि द्वारा प्राप्त होगा। आपने गेहूं का फ्लोर मिल लगाया, आटा मिल, उसके लिए आपको गेहूं कहां से आएगा? तो फ्लोर मिल जमीन पे लगेगा, लैंड पर। उसके बाद उसके लिए फैक्ट्री के लिए जो लोहे के सामान या मशीनें आएंगी, लोहा कहां से आएगा? वो भी कहीं प्रोडक्शन होगा, वो भी तो जमीन से लोहा प्राप्त होगा। मत तो हमारे पास फैक्ट्री लग गई, तैयार हो गई, उसके लिए गेहूं कहां से आएगा? चल के आएगा ना गेहूं, खेती से प्राप्त होगा ना। तो खेती ने, भूमि ने तो प्रोडक्ट किया। उसके बाद कैसे आया? पापा पहिया आया। पहले लोग सिर पर लग के चलते थे, लेकिन इतनी बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? लोड अनलोड के लिए लेबर श्रम तो हो गया, वो अलग बात है, लेकिन क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। चाहे वो ट्रांसपोर्ट बैलगाड़ी हो, पुराने समय की बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आज भी चलते हैं, तमाम गाड़ियां, सिस्टम। अगर पुराने प्रथा की बात करें तो पहिए का आविष्कार होने के बाद लोग उस पर ही ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, दोनों पहियों को बना के गाड़ी। ये सारा सिस्टम हम लोग ऐसा होगा। प्राचीन काल की बात करें, आदि काल में, नवपाषाण काल में जब पत्थर का आविष्कार हुआ, तो पत्थर को गोल चकला बना करके चाकी का आविष्कार हुआ। जो समझ रहे आप, चाक का आविष्कार, चाक जिससे मिट्टी के प्रधान बनाए जाते थे। उसके बाद तो क्या हुआ? उसी तर्ज पर हमने उसको, व्यक्ति जो पीठ पे लाता था, उसने पहिया बनाया और पहियों पर सेट किया लकड़ी का, और उस पर सामान, जानवरों के लिए चारा वारा लाने के, ढोने के लिए काम, परिवहन काम किया। अब परिवहन के लिए हमें रोड भी चाहिए। रोड कहां बनेगा? जमीन पर बनेगा। तो भूमि मेन रोल प्ले करता है, नंबर 1। नंबर 2 है श्रम। लेबर। समझ पा रहे हैं आप? क्या है? उत्पादन के कारक है। प्रोडक्शन होगा कैसे भाई? है ना? श्रम कहां से आया? श्रम 2 तरह का होता है, बता सकते हैं आप लोग? विच टाइप ऑफ लेबर बताइए? सिर्फ 2 प्रकार का हिंट दे रहा हूं मैं। 2 टाइप्स ऑफ लेबर, शारीरिक और मानसिक। 2 तरह का लेबर होता है। मानसिक, किसान बेचारा मजदूर फावड़ा चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, दैट इज शारीरिक। 2 तरह का लेबर होता है, सारे फिजिकल और मेंटल। क्लियर? सिंपल सी बात, समझ में आ रहा है? तीसरी बात, पूंजी। अब ये कहोगे पूंजी बिना मास्टर कैसे दुकान लग जाएगी? पूंजी भी एक रोल प्ले, चारों कारक इंपॉर्टेंट है। पूंजी क्या है? पूंजी में क्या होता है बताइए? पूंजी अपना योगदान देती है, पूंजी अपना रोल प्ले करती है। पूंजी में क्या होता है बताइए? पूंजी से जो संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, पूंजी से तो होंगे, फ्री में कुछ चीज प्राप्त होगी। पूंजी, यूनिट लगाना, सारे काम पूंजी का है। ये उत्पादन के कारक होते हैं। चौथा है उद्यमी।
पैसा है, पैसा है, मुझसे कोई कहे फ्लोर मिल लगा लो, मेरा मन नहीं है, उद्यमी नहीं है तो फ्लोर मिल लगे कहां से? आप देख रहे हो समिट हुई अभी, है ना, यूपी ने तमाम इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया है, एमपी में भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, वहां भी मोदी ने जोर दिया है कि आइए हमारे निवेश करिए, हम ये सुविधा देंगे वो सुविधा देंगे। क्यों क्यों? अब निवेश करेंगे तो हमें डॉलर आएगा, जो भी सुविधा आगे इकोनॉमी की पढ़ेंगे हम लोग तर्ज पर, लेकिन उद्यमी चाहिए ना, पहले फैक्ट्री लगाने वाला चाहिए। कोई भी क्षेत्र, कोई भी एरिया डेवलप कब होता है? फैक्ट्रीज। देखो जब जीडीपी के अंदर, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ेंगे आगे, जीडीपी के अंदर हमारे योगदान जब कृषि से कम होकर उद्योगों की तरफ बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था डेवलप्ड हो जाएगी। तो इंडस्ट्री लगनी चाहिए, इंडस्ट्री लगेगी तो हम लोग क्या होंगे? देखो आप बंबई, कलकत्ता, जब अंग्रेज आए तो गांव हुआ करते थे, गांव क्षेत्र थे छोटे छोटे, उन जगह पर उन्होंने अपनी किलेबंदी करी, चारदीवारी लगाई और फैक्ट्रियां लगाई, तो क्या हुआ? बहुत बड़ी एरिया डेवलप हुआ और ये आज मेट्रो सिटीज, समझ रहे हैं? तो यही सिस्टम है, ये चारों बातें प्रोडक्शन का कारक होती है। समझ में आ गया? अब इसको करने के लिए इन चारों कारकों को उत्पादन की मुहिम भूमिका अदा करते हैं। देखिए ये तो हो गया प्रोडक्शन। दूसरा पड़ाव था हमारा उत्पादन और वितरण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन? उत्पादित की हुई वस्तुओं को जनसंख्या तक किस प्रणाली द्वारा, किस सिस्टम द्वारा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पहुंचाया जाए। जो प्रोडक्शन हुआ, द थिंग्स विच आर प्रोडक्टेड बाय डिफरेंट सिस्टम्स, बाय विच टाइप या बाय विच प्रोसेस वी डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स और सर्विसेज, किस तरीके से हम वस्तु सेवाओं को जनता तक पहुंचाएं, ये है वितरण सिस्टम के अंदर। अब इसको हम वितरण तंत्र मॉडल भी कह सकते हैं। ये सबसे बड़ा मॉडल है, ये भी मॉडल एक अच्छा रोल प्ले करता है। उत्पादन में दो कारण होते हैं, निजी और सरकारी, लेकिन यहां पर भी तीन कारक होते हैं। वितरण में तीन कारक होते हैं। वन, राज्य, दूसरा बाजार, नंबर टू बाजार, और नंबर थ्री राज्य और बाजार दोनों। इन दोनों को बात समझने की कोशिश करिए क्या है वितरण में। राज्य क्या है? राज्य का रोल प्ले करता है। और बाजार क्या? मेन बात यह है कि पहला सिस्टम राज्य, राज्य क्या करता है? राज्य का मतलब सरकार। इस वितरण प्रणाली में राज्य वस्तु सेवाओं को जो कीमत है सरकार द्वारा निर्धारित होती है, यानी उन कीमतों को आपूर्ति को, यानी वस्तु की आपूर्ति सेवा वो निःशुल्क प्राप्त होती है जनता को। ऐसा समझ लीजिए, क्या कीमत है क्या नहीं, यू डोंट नो, हमें नहीं मालूम। सरकार द्वारा, दोबारा समझिए, जो प्रोडक्शन थिंग्स एंड सर्विसेज, उनकी कीमत का निर्धारण सरकार करती है और सरकार भी जनता को निःशुल्क देती है, या निःशुल्क, फ्री या सब्सिडी। समझ में आया? क्या है निःशुल्क? सरकार कभी निःशुल्क देती है आप कुछ? सब तो वैसी बात बना रहे हैं, सब कुछ बहुत कुछ देती है सरकार निःशुल्क। शिक्षा निःशुल्क मिलती है आपको, मेडिकल में आइए तो बचपन से लेके तमाम आपको वैक्सीनेशन सिस्टम होते हैं, फ्री मिलते हैं। कोविड-19 अभी आपके सामने प्रॉब्लम आई, सामने सरकार ने फ्री आपको वैक्सीन लगवाई, डबल डोज, ट्रिपल डोज, ठीक है ना, निःशुल्क नहीं है। एक बेचारा सफाई कर्मचारी सफाई करता है, सेवा दे रहा है, पैसा ले रहा है, ठीक है, लेकिन सरकार उसको, सरकार तो पैसा दे रही है, वो भी तो निःशुल्क कर रहा है आपके लिए, करें कर रहा? बताइए, अरे गलत सही? सरकार पानी की व्यवस्था कर रही है, टैक्स लेती है, ठीक है, बहुत जगह टैक्स भी नहीं, नल लगवा दी सरकारी नल, पैसा लगवा के छोड़ दिए। शहरीकरण में तो है,
कुछ वाटर टैक्स जाता है, गांव में कहां टैक्स जाता है बताइए आप? सड़क बनवाई, पैसा लिया आपसे क्या? रोड बनते हैं, पैसा लिया क्या? तो सरकार क्या करती है? निःशुल्क दे रही। अनाज देती है गरीबों को, पैसा लेती है क्या? या बहुत कम पैसे में देती है? सब्सिडी, गैस सिलेंडर अब तो महंगा हो गया, लेकिन सब्सिडी मिलती थी, गरीबों को भी मिल रही है उसमें। पेट्रोल डीजल बहुत चीजों में सब्सिडी हो, बहुत कुछ। तो कहने का मेरा मतलब यूरिया या तमाम चीजों में सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, पेस्टिसाइड्स और अच्छे बीज वगैरह। होता नहीं होता? विदेश जाने के लिए सरकार द्वारा कुछ सिस्टम मुहैया, अगर आप विदेश जाइए आपको सब्सिडी मिलेगी, पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट बैंक द्वारा पैसा मिलेगा, तमाम चीजें ये सब सरकार द्वारा फ्री या सब्सिडी, निःशुल्क या उसके अंदर सब्सिडी, मतलब उसको कुछ मुफ्त, मतलब छूट, यस राइट, छूट, सब्सिडी में छूट मुहैया कराई जाती है। क्लियर? नंबर 2, बाजार। इसमें बाजार का सिस्टम क्या होता है? वितरण प्रणाली में बाजार भी रोल प्ले करता है। मार्केट क्या रोल प्ले करता है? मार्केट में वस्तु सेवाओं को डिमांड सप्लाई, मांग पूर्ति के बेस पर कीमत निर्धारित होती है। क्या होती है? डिमांड सप्लाई के बेस पर कीमत का निर्धारण बाजार करता है। कोई भी चीज तैयार होती है फैक्ट्री में, 20 रुपए का टैक्स लग के 22 रुपए का बिकेगा, 25 रुपए का डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा, दुकानदार तक पहुंचेगा, फिर वो भी प्रॉफिट लेगा। तो कौन निर्धारित करता है इसको? और ये चीज प्रोडक्शन कम हो रहा हो, डिमांड ज्यादा हो, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगी। तो बाजार निर्धारित करता है वितरण प्रणाली को। आपके पास माल कम है, ग्राहक ज्यादा है, क्या होगा? रेट बढ़ जाएंगे। इस सिस्टम को मार्केट रोल प्ले करता है। तीसरा है राज्य और बाजार दोनों। समझ में आ रहा है आप लोगों के? राज्य बाजार दोनों कैसे? कुछ चीजों को देखो, अभी देखिए, आप देखो वैक्सीन, एक बताऊं बाजार वाली बात, इस सरकार ने वैक्सीन किया है, नोस्ट्रस वाली, श्वास के नाक के द्वारा कोविड के लिए वो वैक्सीन बनाई है। कहां मिलेगी वो? निजी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में। लो, गवर्नमेंट नहीं देगी, सिर्फ निजी प्राइवेट में मिलेगी, पैसे से मिलेगी। उसका मूल्य निर्धारण किसने किया? प्राइवेट लोगों ने। जहां से बन के आ रही उसने, सरकार ने नहीं किया ना। समझ में आया? लेकिन राज्य सरकार दोनों का मतलब क्या है? ये सबसे तरीका बेस्ट होता है, राज्य बाजार दोनों। क्यों? सरकार कुछ चीजों का मूल्य निर्धारण करती है, ओवर जाने नहीं देती, सब्सिडी देती है, एक्साइज ड्यूटी लगाना, कम करना, ये राज्य को, ये आज का ट्रेंड है। मेन ट्रेंड यही है। ये भी गलत है एकदम, और ये भी राज्य का पूरी निःशुल्क कहां से आएगा? अब कहते हैं कई बार केजरीवाल निःशुल्क दे रहा है, सरकार ने पैसा माफ कर दिया, बीजेपी ने बिजली के दर थोड़ी कम कर दी, कि या जिस सरकार ने किया, कांग्रेस ने माफ कर दिया, बीजेपी ने, अभी देखो, अभी कल परसों की न्यूज है कि कुछ कई हजार करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किए, रह गया था, क्या था। तो कहने का मेरा मतलब, निःशुल्क सरकार कर ही नहीं कर रही, बताइए। लेकिन निःशुल्क सबको निःशुल्क हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो राज्य बाजार दोनों। कई बार क्या होता है कि बाजार में तानाशाही ना आ जाए, रेट ओवर फ्लक्चुएट न करें, इसके लिए राज्य का भी एक दायित्व होता है, प्रतिबंध होता है, कंट्रोल होती है। तो ये रोल प्ले, ये बेस्ट तरीका होता है वितरण प्रणाली का। राज्य बाजार दोनों का नेतृत्व होना आवश्यक है। हर चीज में फ्री नहीं होना चाहिए, हर चीज महंगी नहीं होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। तो ये आप पूरा मेरा सिस्टम समझे कि अर्थव्यवस्था की चुनौतियां क्या है। मेन 2 चुनौतियां, वस्तु सेवाओं को किस प्रकार से, मेरा क्वेश्चन यही था, मैं बताइए ये मैंने, कि वस्तु सेवाओं को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जनता के बीच में, जनसंख्या के लिए। वस्तुओं सब समझिए दोबारा, अर्थव्यवस्था की मेन चुनौती, इकोनॉमी की मेन चुनौती क्या थी? मेन चैलेंज था पॉपुलेशन के बीच, जनता के बीच वस्तु सेवा उपलब्ध कराना। कैसे कराएंगे वस्तु सेवाओं को? वस्तुओं को रोटी कपड़ा मकान दे करके, और सेवाओं को स्वास्थ्य शिक्षा पेयजल दे करके, वो निःशुल्क हो जाती है। भोजन कपड़ा और आवास देखो, मोदी सरकार ने मकान क्या 1 लाख में बन जाएगा, 50 में बन जाएगा, फ्री में निःशुल्क दिए।
तो देखो, रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ये दोनों चीजें, चाहे ये सेवा, ये वस्तु हो गई, ये सेवा हो गई, ये कौन दे रहा है? राज्य दे रहा है, फ्री। समझ में आ गया? दे रहा। यहां भी उत्पादन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट यूनिट कर रही है कुछ चीजों की, तो यहां सर्विस भी कौन दे, निःशुल्क कौन दे रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? सेवाओं को राज्य कर रहा है, सरकार कर रही है। ठीक है, अब यहां आती है भोजन, कपड़ा के बाद टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन। आपको चॉइस आप खरीदे, सरकार क्यों देगी? लेकिन सरकार लैपटॉप वगैरह भी फ्री दे देती है, क्योंकि कोई सरकार गवर्नमेंट देती है, कोई साइकिल दे रहा है, कोई स्कूटी, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में कहते स्कूटी दी जाएंगी, तमाम चीजें, और अगले सरकार ने लैपटॉप बांटे हैं लोगों पे। आप भी तो कहने का मेरा मतलब सबकी, तो ये क्या है? जो प्रोडक्शन बेसिक गैर आवश्यक वस्तु है वो भी निःशुल्क दी जा रही है। कौन दे रहा है? राज्य दे रहा है भाई, राज्य दे रहा है। और इसके अलावा बीमा, वायु परिवहन, तमाम से। अब बीमा होता है, बीमा के बाद आपको टैक्स पेयर को फायदा होता है, तो कौन फायदा दे रहा है? वो मिल रहा है फायदा, सरकार द्वारा ही मिल रहा है ना। बीमा कंपनी भाग जाए, क्या कर लोगे? सरकार को होल्ड होता है। यहां राज्य सरकार दोनों काम करती है। अगर बीमा कंपनी भाग गई, भाग के जाएगी बेटा, राज्य खंड में काम कर रही है, राइट? तो ये है उत्पादन हुआ। उत्पादन कौन कर रहा है? निजी या गवर्नमेंट मिलके या अकेले। लेकिन उसमें भी जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो होल्ड गवर्नमेंट का भी होगा। ये सारा सिस्टम, निजी लोग उसमें देसी भी हो सकते हैं और विदेशी भी हो सकते हैं। देसी मीन्स अपना नागरिक, विदेशी मीन्स एनआरआई वगैरह या अपने भारत से बाहर के लोग यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? ये है हमारा चुनौती, अर्थव्यवस्था की बीच चुनौती है, किस प्रकार से जनता के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यही तो हमारे सामने चुनौती आज भी थी और रहेगी सिस्टम के साथ। समझ में आया दोस्तों? ये मेरा, अगली क्लास में बात करते हैं हम लोग कि अर्थव्यवस्था का संगठन और अर्थव्यवस्था के टाइप कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। आप मेरे लगातार वीडियो सुनते रहिए, इनको नोट करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।